एक ऐसा शख्स जो 10,000 फुट की ऊंचाई पर 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे प्लेन से ऐसे गायब हो गया जैसे उसे या तो आसमान निकल गया या जमीन। नाम था डैन कूपर। D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. D.B. Cooper. Cooper back then was like walking into a supermarket. Put down $20 and you got a flight. That was pretty much. यह घटना 24 नवंबर 1971 की है, जब डैन कूपर नाम का एक व्यक्ति काला सूट पहने व काला बैग लेकर एक जेंटलमैन की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है और टिकट काउंटर से बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए पोर्टलैंड से सिएटल के लिए एक तरफा टिकट लेता है। टिकट के $20 कैश देता है। उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा के इतने इंतजाम नहीं हुआ करते थे और ना ही किसी यात्री के सामान को चेक किया जाता था, इसलिए डैन कूपर अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में सफल हो जाते हैं और प्लेन की सबसे लास्ट रो की सीट 18C पर बैठ जाते हैं। दोपहर के करीब 2:50 पर प्लेन पोर्टलैंड से उड़ान भरता है, जो अगले 30 मिनट में सिएटल पहुंचने वाला था। उड़ने के कुछ देर बाद डैन कूपर अपने लिए एक ड्रिंक और सोडा ऑर्डर करते हैं और सफ़र का समय कम होने के कारण प्लान पर काम करना शुरू करते हैं। डैन कूपर अपने पास ही खड़ी एक फ़्लाइट अटेंडेंट को बुलाते हैं जिसका नाम था फ्लोरेंस शाफनर। उसे एक पर्ची देते हैं। पहले फ़्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि कूपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, इसलिए फ्लोरेंस पर्ची को अपने पर्स में डाल देती है, लेकिन यह देखकर कूपर उसको कहता है कि आप उस पर्ची को खोलकर देखिए। पर्ची देखते ही फ्लाइट अटेंडेंट के होश उड़ जाते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं उस पर्ची में ऐसा क्या लिखा था? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो। हमारे कूपर भाई साहब ने उस पर्ची में लिखा था कि मेरे बैग में बम है और मेरे पास आकर बैठ जाइए। उसके बाद फ्लोरेंस के पास बैठ जाती है और कूपर को बम दिखाने को कहती है। तो कूपर अपना बैग थोड़ा खोलकर उसको बम दिखाता है और अपनी मांग उसके सामने रखता है और कहता है कि $2 लाख कैश और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो प्लेन को बम से उड़ा देगा। अगर उसकी मांगें मान ली जाती है तो वह सभी यात्रियों को सुरक्षित जाने देगा। फ्लोरेंस डैन कूपर की सभी मांगों को कॉकपिट में बैठे पायलट के पास पहुंचाती है और पायलट कूपर की सभी मांगों को सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाता है। यह खबर FBI और पुलिस तक पहुंच जाती है। Hi, Boston Center Team U. We have a problem here. We have a hijacked aircraft headed towards New York. उन सभी को यह तो पता चल चुका था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। एयर होस्टेस जब वापस प्लेन में आती है तब देखती है कि हमारे कूपर भाई साहब काला चश्मा लगाकर ड्रिंक पीते हुए ऐसे आराम से सीट पर बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कूपर के चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था, इसलिए प्लेन में बैठे यात्रियों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। उधर FBI और पुलिस यात्रियों की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, इसलिए FBI ने डैन कूपर की मांगे को मानते हुए चालाकी से $2 लाख को $20 के नोटों में बदल कर बैगों में भरते हैं ताकि सभी बैगों में वजन बढ़ जाए और साथ में उनके सीरियल नंबर को भी नोट करते ताकि बाद में कूपर को आसानी से पकड़ सकें। अब प्लेन तय एयरपोर्ट पर लैंड करता है और कूपर अपने वादे मुताबिक पैसे और 4 पैराशूट मिलने के बाद सभी 36 यात्री को सुरक्षित उतरने देता है, लेकिन
वह प्लेन में 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को अंदर ही रहने को कहता है। प्लेन रिफ्यूलिंग होने के बाद मेक्सिको के लिए उड़ान भरती है, लेकिन FBI चालाकी से 2 जासूसी जहाज़ों को प्लेन के पीछे लगा देती है। पायलट कूपर को कहता है कि इस ईंधन से प्लेन मेक्सिको नहीं पहुंच सकता है। तब कूपर प्लेन को रीनो नवादा की तरफ लेकर जाने को कहता है और प्लेन की 10,000 फुट की ऊंचाई में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाने को कहता है। फ्लाइट अटेंडेंट को हवाई सीढ़ी कैसे खुलती है ऐसा पूछते हुए उसे बाकी लोगों के साथ कॉकपिट के अंदर ही रहे ऐसा बोलकर दरवाज़ा बंद करने को कहता है। 8 बजे आसपास प्लेन में वार्निंग लाइट आनी शुरू हो जाती है जो हवाई सीढ़ी के खुलने की होती है। मतलब साफ था कि डेन कूपर पैसे और पैराशूट लेकर प्लेन से कूद चुका था और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। करीब 10:15 पर प्लेन रीनो एयरपोर्ट पर लैंड करता है और प्लेन को FBI द्वारा घेर लिया जाता है और प्लेन की छानबीन की जाती है, लेकिन वहां पर कूपर नहीं बल्कि कूपर की टाई का क्लिप और 4 में से 2 पैराशूट मिलते हैं। बाकी सारे सबूतों को कूपर अपने साथ ले जाता है, यहाँ तक कि फ्लाइट अटेंडेंट को दी हुई पर्ची भी। कूपर को पकड़ने के लिए FBI नोरजेक नाम से खोज शुरू करती है। जिन लोगों ने कूपर को देखा था उन लोगों से पूछकर FBI स्केच तैयार करवाती है। प्लेन लैंडिंग के इलाके के जंगलों और नदियों में कई महीनों तक खंगाला जाता है। वहां आसपास के सारे घरों को तलाश किया जाता है, लेकिन कूपर और उसके पैराशूट को खोजने में पुलिस नाकाम रहती है। कुछ ही महीनों में कूपर मीडिया में छा जाता है, लेकिन एक D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. Cooper. Direct link to any of them. Focus. न्यूज़पेपर ने उसी समय डेन कूपर का नाम गलती से DB कूपर लिख देता है। इस न्यूज़पेपर की गलती के कारण डेन कूपर का नाम DB कूपर रखा गया और लोग अब इसी नाम को पसंद कर रहे थे। कूपर के भागने के तरीकों को लेकर FBI को लगा कि उसके किसी पैरा लैंडिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली होगी, इसलिए बहुत सी स्कूलों में पूछताछ की जाती है। बहुत से पैरा ट्रूपर्स के रिकॉर्ड को चेक किया जाता है, लेकिन FBI को कुछ हाथ नहीं लगता। इतने महीनों छानबीन होने के बाद भी कुछ पता नहीं चलने पर लोग ये मानने लगते हैं कि लैंडिंग के दौरान कूपर की मौत हो चुकी है, परंतु उसके मरने का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता। ना कूपर की लाश मिलती है और ना ही पैसों से भरे बैग। लेकिन घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को 8 साल के ब्रायन इनग्राम नाम के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी इकट्ठा करते हुए रेत के नीचे दबे हुए $20 के नोटों के 3 बंडल मिलते हैं। बहुत सालों से रेत के नीचे दबे रहने के कारण बंडल खराब हो चुके थे, पर बीच के नोट अभी भी सुरक्षित थे। यहाँ फिर एक बार FBI की एंट्री होती है। इन नोटों के सीरियल नंबर से पहचान लेती है कि ये नोट तो कूपर को दिए गए थे। इस घटना के बाद कूपर का केस फिर तेजी पकड़ लेता है। इस पर कई लोगों के अलग अलग बयान आते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि लैंडिंग के समय ये बंडल बैग में से नीचे गिर गए होंगे। ऐसी कई कहानियां सामने आती है, लेकिन इस बार भी कूपर का कुछ पता नहीं चल सका। हाईजैकिंग के बाद कूपर के केस का यह पहला सबूत था। हर साल इसको अलग अलग तरीके से सुलझाने की कोशिश की जाती रही, परंतु कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। आखिरकार 2016 में FBI द्वारा 45 सालों बाद इस केस को बंद कर दिया गया। DB कूपर कौन था और कहां चला गया ये तो कभी भी पता नहीं चल पाया, लेकिन वह इतिहास में सबसे शातिर चोरों में से एक बन गया। एक चोर होते हुए भी अपनी चालाकी से अमेरिका की सबसे मशहूर हस्ती बन गया था। मेरा यह सवाल है आपसे दोस्तों, क्या यह केस कभी सुलझ पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।